Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter number 4 कंप्यूटर नेटवर्क. हम लोग माइक्रोवेव रेडियो वेव तक पढ़ चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन इज यूजिंग द इंफ्रारेड. इंफ्रारेड इस देखिए आपका माइक्रोवेव जो सिग्नल है वो फ्रीक्वेंसी रेंज उसकी अप टू द 300 गीगाहर्ट्ज. 0.3 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज इज फॉर द माइक्रोवेव. रेडियो वेव इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज. 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज के बीच में मीन्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब इस वेरी हाई फ्रीक्वेंसी से जो डेटा ट्रांसमिशन आप करते हैं वो करते कहाँ पर हैं? इट्स अ हाई फ्रीक्वेंसी रेंज बट द डिस्टेंस इज द शॉर्टर वन. शॉर्ट डिस्टेंस पर एक्यूरेट डेटा भेजना हो वहाँ पर आप इंफ्रारेड यूज करते हैं. जनरली आप इंफ्रारेड यूज करते हैं जैसे टीवी और रिमोट के बीच में आपको कम्युनिकेशन करना है, रिमोट से डेटा सेंड करके टीवी तक भेजना है, वहाँ पर आप इंफ्रारेड यूज करते हैं. ठीक है. अब इंफ्रारेड सिग्नल की खास बात लेस पावर कंजम्पशन. पहला शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है. ठीक है. दूसरा इट कंज्यूम लेस पावर मीन्स डेटा सेंड करने और डेटा रिसीव करने में जो पावर कंजम्पशन की जरूरत है, इट कंज्यूम लेस पावर टू ट्रांसमिट द डेटा. ठीक. थर्ड वन सेटिंग अप कॉस्ट. देखिए आपका इंफ्रारेड की तीसरी खास बात कि लाइन ऑफ साइट सेंडर और रिसीवर ऑन साइट प्रोपोगेशन मीन्स सेंडर और रिसीवर दोनों को एक दूसरे को दिखते हुए होना चाहिए. अगर हम टीवी और रिमोट की बात करें तो टीवी और रिमोट दोनों ही आमने सामने होने चाहिए, तभी आप शॉर्ट डिस्टेंस पर डेटा भेज पाएंगे. अगर रास्ते में कोई भी रुकावट आ गई, कोई भी ऑब्स्टिकल आ गया तो आप डेटा सेंड नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज द इंफ्रारेड वन. शॉर्ट डिस्टेंस पर आपको एक्यूरेट डेटा भेजना हो वहां पर आप इंफ्रारेड यूज करते हैं. इट्स अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वन. ठीक है. एडवांटेज इट कंज्यूम लेस पावर. इट सर्किट इज वेरी इकोनॉमिकल. डिजाइनिंग सिंपल एज कंपेयर टू अदर ट्रांसमिशन मीडिया. आपको इंफ्रारेड के थ्रू डेटा सेट करना है तो इट्स अ इकोनॉमिकल वन. easy, less power consumption, all the things. लेकिन डिसएडवांटेज कि डिस्टेंस शॉर्ट है, रास्ते में कोई रुकावट आएगी तो आपका डेटा सेंड नहीं होगा. और डिसएडवांटेज लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए, सेंडर और रिसीवर दोनों को एक दूसरे को दिखना चाहिए, बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और डिस्टेंस शॉर्ट होना चाहिए. ये 3 डिसएडवांटेज. Now come to the next one, that is the Bluetooth. Bluetooth is same as infrared one. Bluetooth की frequency range होती है 2.402 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.480 गीगाहर्ट्ज. तो it's also in a higher frequency range. देखिए ब्लूटूथ और इंफ्रारेड दोनों में कंपैरिजन, आपका ब्लूटूथ भी शॉर्ट डिस्टेंस पर डेटा आपका ट्रांसमिट करना हो वहां पर ब्लूटूथ यूज होता है. सेम एज इंफ्रारेड. शॉर्ट डिस्टेंस पर डेटा ट्रेवल करना हो तो वहां पर आप इंफ्रारेड यूज करते हैं.
ठीक है। ब्लूटूथ में डेटा मोर रिलायबल मीन्स it will send more accurate data in compared to infrared one. If you are comparing the cost, and if you are comparing the power, infrared take less power consumption in compared to Bluetooth. But in compared to infrared and Bluetooth, infrared में line of sight is compulsory. Means आपका सेंडर को रिसीवर दिखाई पड़ना चाहिए. ब्लूटूथ में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. ब्लूटूथ इज द मोर इकोनॉमिकल. दो ब्लूटूथ डिवाइसेस है, दोनों ब्लूटूथ डिवाइसेस ऑन है, ठीक है. तो यू कैन सेंड द डेटा. जरूरी नहीं है कि दोनों को एक दूसरे को दिखाई रहा. ब्लूटूथ ऑप्शन ऑन होना चाहिए. दे कैन सेंड द डेटा एंड रिसीव द डेटा. इसमें लाइन ऑफ साइट होना चाहिए. दैट मीन्स रिसीवर और सेंडर के बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए. रुकावट होगी तो डेटा सेंड नहीं होगा. लेकिन ब्लूटूथ में ऐसा नहीं है. ब्लूटूथ में अगर रास्ते में कोई रुकावट आती है, मान लो कोई दीवार आती है या दो दीवार आती है, तो भी सेंडर सेंड कर सकता है, रिसीवर रिसीव कर लेगा. ब्लूटूथ की आपकी जो वेव है वो ऑब्स्टिकल यानी दीवार को पेनिट्रेट कर सकती है. रेडियो वेव भी दीवार को पेनिट्रेट कर सकती थी, लेकिन ब्लूटूथ ट्रेवल द शॉर्ट डिस्टेंस, रेडियो वेव कैन ट्रेवल द लॉन्ग डिस्टेंस. दैट इज द डिफरेंस. ठीक है. शॉर्ट डिस्टेंस पर डेटा ट्रेवल करने के लिए आपको ब्लूटूथ यूज करते हैं, लेकिन ब्लूटूथ डिवाइस भी वॉल पेनिट्रेट कर सकता है. दीवार को फांद करके भी ब्लूटूथ डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये भी लेस पावर कंजम्पशन लेता है. डिसएडवांटेज इनसिक्योर है. इनसिक्योर क्यों? कि जैसे ब्लूटूथ डिवाइसेस ऑन है और दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तीसरा भी कोई ब्लूटूथ डिवाइस आ गया तो इट कैन यूज द डेटा, कैन कैश द डेटा. सो डेटा सिक्योरिटी इज नॉट देयर. Using the any Bluetooth device, you can capture the data of these two devices. So no security is there, insecure. Short distance के लिए यूज होता है. This is also the disadvantage. Power consumption in compared to infrared Bluetooth में power consumption ज़्यादा. Now come to the third one, that is the satellite. सैटेलाइट लिंक होता क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर कोई ऐसा डेटा भेजना है जिसमें बहुत सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है. जैसे रेडियो या टेलीविज़न का ब्रॉडकास्ट. समझ लीजिए किसी और कंट्री में, योर अर्थ इज लाइक दिस वन, ठीक है. यहाँ पर इंडिया है और समझ लीजिए ये आपका यूके है, ठीक है. यहाँ पर कोई मैच हो रहा है, ठीक है. अब उसको लाइव ब्रॉडकास्ट करना है. अब यूजिंग द वायर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेट अप द वायर बिटवीन इट इज डबल जस्ट हाफ ऑफ द अर्थ. और बीच में आपके पहाड़, नदी, सी, ढेर सारी चीजें पड़ेंगी. तो सेटअप वायर जस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है. और जो आपका डेटा है वो आपको बहुत सिक्योर वाली चीज नहीं चाहिए. टीवी यहाँ पर आपको एक्यूरेसी, आपको यहाँ पे टाइम की जरूरत है. अगर टेलीविज़न अगर मैच चल रहा है
तो लाइव भी आपको दिखाना है तो वो तुरंत पहुंचे, ठीक है, तुरंत पहुंचे। बीच में अगर कोई हैक भी कर ले तो फिर वो टीवी और ब्रॉडकास्टिंग है, मीन्स सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आपको टाइमलीनेस चाहिए, ठीक है। वहां पर यूज करते हैं हम सैटेलाइट। सैटेलाइट हम यूज कैसे करते हैं? सैटेलाइट, दिस इज अर्थ। सैटेलाइट आपका अर्थ की जो कह सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अर्थ की क्लास, मीन्स अर्थ के चारों तरफ उसकी क्लास के अंदर जो भी तैरते हैं, दैट इज द सैटेलाइट। मीन्स देखिए, एक होती है आपकी रोटेशनल स्पीड, रोटेशनल स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी मतलब इतनी स्पीड से उड़े कि वो क्लास के बाहर चला जाए, बाहर वाले उसमें, तो वो आपका वैक्यूम में चला जाएगा, गॉन फ्रॉम द अर्थ। इस स्पीड से रोटेशन करते हैं कि अर्थ के चारों तरफ ही रहे, बाहर ना जाने पाए, अंदर भी ना गिरने पाए, बस अर्थ के चारों तरफ रोटेट करते रहें, दैट इज द सैटेलाइट, ठीक है। अब इस सैटेलाइट का हम यूज कैसे करते हैं? मीन इट इज रोटेटिंग इन द क्लास ऑफ द अर्थ। अब समझिए यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर जो सेंडर था उसने डेटा भेजा, सैटेलाइट ने उस डेटा को रिसीव किया एंड इट ट्रांसमिट द डेटा हियर, इट रिसीव द डेटा एंड ट्रांसमिट द डेटा। अब वो इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर रहा है, इस डायरेक्शन में जितनी भी रिसीवर वाले एंटीना लगे होंगे, दे ऑल कैन कैच। मीन्स यूजिंग द सैटेलाइट आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक का डेटा बहुत ही कम टाइम में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती, यहाँ पर आपका मेन टाइम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आपका लाइव मैच हो रहा है, उधर बॉल फेंकी गई, यू कैन सी इट ऑन योर टेलीविजन, जस्ट आपका जो मैच है वो आपके सामने हो रहा हो, ठीक है। तो वो इतनी डिस्टेंस से डेटा आपके पास तुरंत पहुंचाए, मतलब टाइम इन्वॉल्व है। पहुंचता कैसे है? यहाँ से डेटा भेजा सैटेलाइट पे, सैटेलाइट ने इधर भेज दिया, इधर आपके रिसीवर ने कैच किया और आपको ट्रांसमिट किया, तो टाइमलीनेस इन्वॉल्व होती है आपकी सैटेलाइट में। लेकिन आपने सिक्योरिटी बहुत सिक्योर नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योर चीज़ आपकी सैटेलाइट ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि डेटा आपका ट्रेवल कर रहा है इन द एयर, इफ एनीवन हैव द रिसीवर स्टेशन कैन रिसीव द डेटा, ठीक है। और क्या क्या चीज एडवांटेज? इट इज द अपलिंक, इट इज द डाउनलिंक। अपलिंक मीन्स सेंडिंग टू द सैटेलाइट and downlink means receiving from the satellite. Satellite advantage of the satellite. Satellite communication is economical in compared to terrestrial communication, particularly where long distances are involved. अब आप खुद सोचो, इतना लॉन्ग डिस्टेंस आपका सैटेलाइट कवर कर रहा है, ठीक है। डेटा सेंडिंग कॉस्ट, I am not telling you about the setting cost. सैटेलाइट बनाना और सैटेलाइट लॉन्च करना, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। मैं उस कॉस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस कॉस्ट की बात कर रही हूँ डेटा सेंड करने और डेटा रिसीव करने में जो कॉस्ट लगती है इन कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल। आपको ढेर सारे, अगर मान लीजिए आप सोचें कि थ्रू टावर, क्योंकि वायर बिछा पाना तो जस्ट इम्पॉसिबल है, रास्ते में आपके ढेर सारे माउंटेन्स एंड हिल्स एंड सीज एंड रिवर्स इन्वॉल्व होंगे, तो जस्ट इम्पॉसिबल टू सेट अप द वायर। यूजिंग द माइक्रोवेव अगर हम करें तो सेटिंग अप द कॉस्ट, ढेर सारे थाउजेंड्स ऑफ टावर्स यू हैव टू बी एस्टैब्लिश, और डेटा आपका एक टावर दूसरे टावर से तीसरे टावर होते हुए इट टेक टाइम ऑल्सो एंड इट टेक
cost also. It take the cost. ठीक है, बट इन कंपेयर टू दैट वन आपका माइक्रोवेव में सैटेलाइट में डेटा सेंडिंग और डेटा रिसीविंग की जो कॉस्ट है वो इकोनॉमिकल है, बहुत ही कम. ठीक है, कंपेयर टू फाइबर ऑप्टिक सैटेलाइट एडवांटेज हैज एडवांटेज दैट. देखिए अगर हम देखिए इतने दूर तक का डिस्टेंस अगर हम किसी वायर के थ्रू सोचे तो वो सिर्फ और सिर्फ फाइबर ऑप्टिक हो सकती है, और किसी वायर के थ्रू इतने दूर तक के डिस्टेंस ट्रेवल करने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते. ठीक है, लेकिन फिर भी फाइबर ऑप्टिक आपका केबल है, और केबल सेटअप करने के लिए आपका वो जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट भी तो होना चाहिए. बीच रास्ते में अगर समुद्र पड़ रहा है तो आप तार कैसे ले जाएंगे. ठीक है, बट यूजिंग द फाइबर ऑप्टिक इट इज द सिक्योर डेटा की सिक्योरिटी जहाँ पर जरूरी हो, जहाँ पर ये जरूरी है कि आपका डेटा वेरी कॉन्फिडेंशियल वन, शुड बी सिक्योर वन, शुड नॉट बी सीन बाय एनीवन, वहाँ पर आप फाइबर ऑप्टिक यूज करते हैं. पर जहाँ पर आपके डेटा की सिक्योरिटी बहुत मैटर नहीं करती, लाइव मैच टेलीकास्ट हो रहा है, इसमें सिक्योरिटी जैसी कोई बहुत चीज़ नहीं है. जहाँ पर सिर्फ टाइमलीनेस, आपका फाइबर ऑप्टिक में भी टाइमलीनेस रहता है, उसमें वहाँ पे सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन वहाँ पर कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, और जोग्राफिकल एनवायरनमेंट जिसमें आप तार लगा सके, ये एनवायरनमेंट भी होना चाहिए. पर यूजिंग द सैटेलाइट सेंडिंग कॉस्ट इज इकोनॉमिकल, बस डेटा शुड नॉट बी वेरी मच सिक्योर. क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल इज गुड वन. आपका जो डेटा ट्रांसमिशन सिग्नल की क्वालिटी होती है इन द सैटेलाइट वन इज द गुड वन, बिकॉज इन द सेकेंड्स द डेटा इज ट्रांसमिटेड टू द अदर प्लेस. बहुत जल्दी और हाई क्वालिटी डेटा आप एक एंड से दूसरे एंड पर सेंड कर सकते हैं. द यूजर हैज कंट्रोल ओवर देयर ओन नेटवर्क. रिसीव हो जाने के बाद वो जिसे सेंड कर रहा है उस पर यूजर का कंट्रोल होता है, लेकिन जब डेटा यहाँ से यहाँ तक रिसीव करने में यूजर का कंट्रोल नहीं होता. उसके अपने नेटवर्क पे होता है. जिसने रिसीव कर लिया, टीवी वाला रिसीव किया, अब टीवी वाला समझ लीजिए आपका केबल ऑपरेटर है, वो अपने जिनको भेजना सिर्फ उन्हीं को भेज सकता है. ठीक है, तो यूजर हैज कंट्रोल ओवर देयर ओन नेटवर्क बट नॉट ऑन द सैटेलाइट. डिसएडवांटेज इनिशियल कॉस्ट इज इन्वॉल्व. देखिए, सैटेलाइट बनाना और सैटेलाइट लॉन्च करना, इट्स अ हाई इनिशियल कॉस्ट रिक्वायर्ड. आपका ये सैटेलाइट बनाने और सैटेलाइट लॉन्च करने का काम प्राइवेटली नहीं होता, ये आपका गवर्नमेंट करती है, बिकॉज इट इन्वॉल्व अ हाई कॉस्ट. ठीक, Sometimes time gap between the communication is annoying, therefore not efficient for data transmission. ये कभी कभी ड्यू टू जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, जियोग्राफिकल या ऐसी सिचुएशन, पानी बरस रहा है या ऐसा कुछ, कि डेटा सेंडिंग और रिसीविंग के बीच में टाइम लग जाए. अदरवाइज इट सेंड द डेटा टाइमली. Repair of the satellite is almost impossible once it has been launched. मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट अर्थ की क्लास में रोटेट करता है. ठीक है, तो इसको गवर्नमेंट सैटेलाइट बनाती है और सैटेलाइट को लॉन्च करती है. अब लॉन्च हो जाने के बाद ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ की क्लास में रोटेट कर रहा है. अब इसमें मान लीजिए लॉन्च करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ गई, उसे आप रिपेयर नहीं कर सकते. जस्ट इम्पॉसिबल, यू कांट रिपेयर. वो अब प्रॉब्लम आ गई तो फिर वो घूमते घूमते या तो स्केप कर जाएगा, यानी उसमें वैक्यूम में चला जाएगा, या फिर अर्थ में ही कहीं पर गिर जाएगा. आप उसे रिपेयर करके, मतलब जिस समय वो घूम रहा हो
उस समय आप ये सोचे कि हम इसे रिपेयर करके फिर से ठीक कर सकते हैं, तो हाउ कैन यू कैच दैट सैटेलाइट? एक बार लॉन्च हो जाने के बाद वो आपको डेटा भेज रहा है या डेटा सेंड कर रहा है वो वाला काम करेगा, बट यू कांट कैच द सैटेलाइट। आप उसको फिर से पकड़कर उसको ठीक करके फिर से लॉन्च करने वाला काम नहीं कर सकते। एक बार लॉन्च हो गया, उसमें किसी रिपेयर की जरूरत है तो वो काम इम्पॉसिबल है, यू कांट रिपेयर। ठीक है, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, सफिशिएंट वन। इसके बाद बचा है वाईफाई, हम लोग अगली क्लास में लेंगे। इट्स अ लॉन्ग टॉपिक वन। ठीक है, ओके।